हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस के अंदर पास स्टेटमेंट के बारे में। पास स्टेटमेंट या फिर पास कीवर्ड क्या होता है। एक्चुअली में पाइथन के अंदर किसी फंक्शन को, किसी इफ एल्स स्टेटमेंट को, किसी लूप को अगर हम ब्लैंक लिखना चाहते हैं किसी भी कारण की वजह से, अगर उसके अंदर लिखने के लिए हमारे पास कोई कोडिंग लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वो इफ स्टेटमेंट या फिर लूप या फिर किसी फंक्शन को ब्लैंक लिखना पड़ता है, तो हम उसके अंदर PASS पास लिख देते हैं। पास को एक कीवर्ड कह सकते हैं जो लिख देने की वजह से वो फंक्शन या फिर अगर लूप है तो लूप, और अगर इफ स्टेटमेंट है तो वो इफ स्टेटमेंट एरर नहीं देता है। इन केस अगर आप किसी फंक्शन को, लूप को या फिर इफ स्टेटमेंट को ब्लैंक लिख देते हैं तो पाइथन एरर दे देता है, जबकि पास कीवर्ड का इस्तेमाल करने से वो एरर नहीं देगा। आपका प्रोग्राम कॉन्टिन्यूअसली एग्जीक्यूट करता रहेगा। जो एरर देने की बात थी वो एरर अब नहीं आएगी। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड देखते हैं कि कैसे पास स्टेटमेंट वर्क करता है। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो चलिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। आज का हमारा टॉपिक है पास स्टेटमेंट। क्या है पास स्टेटमेंट और इसका क्या काम है। चलिए सबसे पहले ले लेते हैं एक नई फाइल, Ctrl+N प्रेस करते हैं। चलिए कमेंट में यहाँ लिख देता हूँ पास स्टेटमेंट। फाइल को कर लेते हैं सेव। सी ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर, जहाँ पर मैं हमेशा अपनी फाइल को सेव करता हूँ। फाइल को सेव करते समय आप लोकेशन को जरूर ध्यान रखें। फाइल का नाम मैं दे देता हूँ pass.py। सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स को ध्यान दीजिएगा। सेव बटन पर करता हूँ क्लिक एंड आ गया अपनी फाइल के अंदर। क्या है पास स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं शॉर्ट में समझाता हूँ आपको। लेट्स सपोज कि अगर हम कोई फंक्शन बना रहे हैं, कोई इफ स्टेटमेंट बना रहे हैं, कोई लूप लगा रहे हैं, ऐसे केस में हम लूप बनाते समय अगर किसी लूप के अंदर कोई लाइन नहीं है हमारे पास लिखने के लिए, यानी कि ब्लैंक लूप लगा हुआ है। इसी तरह से अगर हम कोई इफ कंडीशन लिख रहे हैं और इफ कंडीशन के अंदर लिखने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं है या फिर हमें ब्लैंक इफ लिखना पड़ रहा है, इसी तरह से फंक्शन को बनाते समय फंक्शन के अंदर लिखने के लिए कोई लाइन नहीं है या फिर फंक्शन की डिफिनेशन ब्लैंक लिखनी पड़ रही है, तो ऐसे केस में पाइथन फंक्शन की डिफिनेशन हो, चाहे लूप हो, चाहे इफ कंडीशन हो, ब्लैंक स्टेटमेंट लिखना अलाउ नहीं करता है। ऐसे केस में पाइथन एरर फेच कर देता है और अगर एरर आ जाती है तो हमारी फाइल एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। ऐसे केस में बनाया गया है पास स्टेटमेंट को। अगर हमें किसी फंक्शन को ब्लैंक लिखना है तो हम उसके अंदर पास लिख देते हैं। इसी तरह से कोई लूप अगर लिख रहे हैं लेकिन लूप के अंदर लिखने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं है तो उसके अंदर हम पास लिख देंगे। इसी तरीके से अगर हम कोई इफ कंडीशन लिख रहे हैं तो वहां पर हम पास को लगा सकते हैं। पास कीवर्ड को या पास स्टेटमेंट को लगाने से हमारा पाइथन उसे स्किप कर देता है, कंपाइल करते समय एरर नहीं देता है। तो चलिए प्रैक्टिकली करते हैं और देखते हैं। लेट्स सपोज मैं कोई फंक्शन बना रहा हूँ, टेफ स्पेस myfunc, पैरेंथेसिस के बाद मैं कोलन लगाता हूँ और फंक्शन के अंदर जाता हूँ। अगर मैं अंदर एक छोटा सा स्टेटमेंट हेलो प्रिंट कर देता हूँ और नीचे आकर के फंक्शन के बाहर आते हैं और यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग कर देते हैं, तो यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग होगी और फंक्शन के अंदर पहुंचकर हेलो मैसेज एक प्रिंट हो जाएगा। फाइल को करते हैं रन। कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं, लिखेंगे py स्पेस अपनी फाइल का नाम है pass.py। एंटर की प्रेस करते हैं, ये देखिए हमारा मैसेज प्रिंट हो गया है। अब अगर अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं है हमारे पास, कभी कदार कंपनी में काम करते समय या कोड करते समय कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पर आपको फंक्शन की डेफिनेशन तो बनानी है लेकिन फंक्शन के अंदर कोलन करके जब अंदर जाते हैं तो यहाँ पर लिखने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं है, आपको ये ब्लैंक लिखना पड़ रहा है। ऐसे केस में क्या होगा, अगर आप ब्लैंक लिख करके इसे फाइल को एग्जीक्यूट करा देते हो, ये देखिए पाइथन एरर दे रहा है। क्या एरर आ रही है, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंट ब्लॉक आफ्टर फंक्शन डेफिनेशन ऑन लाइन नंबर 3, यानी कि अंदर इंडेंट करके आपको फंक्शन के अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लिखना जरूरी है, ब्लैंक आप नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अंदर लिख देंगे पास, PASS पास, बस, और कुछ भी नहीं करना है। पास एक कीवर्ड कह लीजिए, चाहे पास को एक स्टेटमेंट कह लीजिए। ये क्या करेगा, पाइथन इस फंक्शन के अंदर पहुंच करके फंक्शन में एरर नहीं देता है। तो पास स्टेटमेंट को पाइथन में इसीलिए बनाया गया है कि आप कभी भी फंक्शन की डिफिनेशन हो, चाहे लूप हो, चाहे इफ कंडीशन हो, कभी भी आपको अगर इनमें से किसी को भी ब्लैंक लिखना पड़ रहा है तो ऐसे केस में आप अंदर पास स्टेटमेंट को लिख दीजिए, जिससे कि पाइथन उसमें एरर नहीं फेच करता है। तो फाइल को करते हैं सेव एंड आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो फाइल को करते हैं रन, py स्पेस pass.py। एंटर की प्रेस करते हैं, ये देखिए हमारा कोई आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कुछ भी प्रिंट नहीं कराया, लेकिन एरर भी नहीं आ रही है। यही है पास का काम। इसी तरह से जैसे हमने फंक्शन के अंदर पास किया हुआ है, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए और आगे बता देता हूँ किसी लूप के अंदर कैसे काम करेगा ये। लेट्स सपोज कि हम एक लूप लगाते हैं, हमने एक वेरिएबल लिया i = 1, वाइल लूप लगाते हैं, वाइल
आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 हो, कोलन लगाकर अंदर आए, अंदर हमने लिखा प्रिंट, आई को प्रिंट कर दिया और नीचे आई बराबर i+1। ऐसे में क्या होगा, ये लूप चलेगा, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और लेस देन इक्वल टू 10 तक चलेगी। हर बार आई को प्रिंट किया जाएगा, हर बार आई में एक एक का इंक्रीमेंट होगा, तो यानी कि 1 से लेकर 10 तक सभी गिनतियां प्रिंट हो जाएंगी। ये देखिए, अब अगर हम इस लूप के अंदर इन दोनों लाइनों को हटा देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगी एक एरर। ये देखिए, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंट ब्लॉक आफ्टर व्हाइल स्टेटमेंट। फिर से वही एरर आ रही है कि आप पाइथन के अंदर ऐसी किसी भी चीज में जिसमें कोलन लगा करके हम अंदर आ रहे होते हैं, ऐसे में इंडेंट करके आपको अंदर स्टेटमेंट लिखने जरूरी होते हैं। अगर आप नहीं लिखते हो तो एरर फेच कर देगा। तो ऐसे केस में हम यहाँ पर भी पास स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा ये व्हाइल लूप पूरी तरीके से चलेगा तो नहीं, यानी कि कोई आउटपुट तो नहीं देगा, लेकिन पाइथन एरर भी फेच नहीं करेगा। तो देखिए, फाइल को करते हैं रन। चलिए इफ कंडीशन को भी देख लेते हैं। चलिए इसे भी मैं कमेंट कर देता हूँ। लेट्स सपोज एक ए नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर रखते हैं 10, बी नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर रखते हैं 20 एंड इफ कंडीशन लगाते हैं इफ ए इज लेस देन बी, कॉलन लगाया और अंदर आते हैं प्रिंट सिंगल कोट के अंदर ए इज स्मॉलर, एक मैसेज प्रिंट कर दिया मैंने। अगर ये कंडीशन होती है ट्रू तो अंदर आएगा, अंदर ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। यहाँ पर लिखते हैं py स्पेस अपनी फाइल का नाम pass.py। ये देखिए, ए इज स्मॉलर, हमारा मैसेज प्रिंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी अगर इफ के अंदर हमें लिखने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं है और ऐसे ही सेव करके प्रिंट कर देते हैं तो देखिए आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन हमारी एरर भी आ गई है। फिर से वही एरर आ रही है, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक इफ कंडीशन ऑन लाइन नंबर 14। तो फिर से हमारी एरर आ गई। यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे पास। ऐसे में क्या होगा, हमारा इफ स्टेटमेंट कुछ प्रिंट तो नहीं करेगा लेकिन एरर भी फेच नहीं करेगा। ये देखिए, ब्लैंक आउटपुट आ रहा है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमारे पास एरर कोई भी नहीं आ रही है। तो पास स्टेटमेंट को या कीवर्ड को इसीलिए पाइथन में बनाया गया है ताकि कोई लूप हो, कोई इफ कंडीशन हो, कोई फंक्शन हो, ऐसी कोई भी चीज जिसमें कोलन करके हम अंदर जाते हैं, उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर कुछ अगर लिखना चाहते हैं तो वहां पर किसी भी ब्लॉक के अंदर कोई ना कोई स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी होता है। और उस ब्लॉक को अगर हम ब्लैंक एग्जीक्यूट करवा देते हैं तो पाइथन एरर दे देता है। तो ऐसे केस में हमारा चाहे फंक्शन हो, चाहे इफ कंडीशन हो, चाहे लूप हो, अगर ब्लैंक लिखे जाते हैं तो आउटपुट ना दे। इसलिए बनाया गया है पास स्टेटमेंट को, जिसमें हम अगर इन सभी के अंदर अगर कोई फंक्शन डिफिनेशन बना रहे हैं तो फंक्शन की डिफिनेशन में पास लिख देते हैं। कोई लूप लगा रहे हैं तो लूप को चलाने के लिए अगर अंदर कोई लाइन नहीं है, उसे ब्लैंक लिखना पड़ा है तो हम अंदर पास लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम कोई इफ कंडीशन लगा रहे हैं और अंदर लिखने के लिए कोई लाइन नहीं है या हमें किसी भी कारण की वजह से इफ स्टेटमेंट को या इफ कंडीशन को ब्लैंक लिखना पड़ रहा है तो हम अंदर उसमें पास लगा सकते हैं, जिससे पाइथन उसमें एरर फेच नहीं करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।